अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और प्रोग्राम तबसरा में आज कोई सियासी बात हम नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस नहीं होंगे। आज सिर्फ हम जा रहे हैं तफरीह की तरफ, इंटरटेनमेंट की तरफ। और डेरा इस्माइल ख़ान में, मुल्क भर में, डेरा इस्माइल ख़ान की बात बाद में करते हैं, मुल्क भर में बाइक टूरिज़म जो है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। लोग टूर के लिए बाहर निकलते हैं शुमाली इलाका जहाज़ की तरफ या फिर तारीख़ी इमारात की तरफ, तारीख़ी जगहों की तरफ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये टूर बाइक्स पर करते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाइक्स के ऊपर टूर करते हैं और यहाँ पर उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसको उन्होंने नाम दिया है बुराक बाइकर्स का। तो आज हमारे साथ बुराक बाइकर्स के कुछ मेंबर्स मौजूद हैं। वैसे तो उनका ग्रुप बहुत बड़ा है, 10 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल है, लेकिन आज हमने उनके 2 मेंबरान को यहाँ स्टूडियो में बुलाया है और फिर वक्तन फ़वक्तन उनके और मेंबरान से भी हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो वो बाइक पर टूर करते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में जानते हैं। तो उनके जो तजर्बात होंगे वो हम सुनेंगे और उन कोशिश करेंगे कि उनके तजर्बात से हम भी फ़ायदा उठाएँ और हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो बातें हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें ताकि वो भी उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम अन सदीकी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। अब्दुल माजिद अमान साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा अन सदीकी, मुझे ये बताएंगे कि आप, मेरा ख्याल है, ग्रुप के जूनियर तरीन मेंबर्स में हैं। अभी मेरे पास जो हम बातचीत कर रहे थे तो उसमें मुझे यूँ लगा कि आप जो है इस बुराक ग्रुप में जूनियर तरीन मेंबर हैं। तो कैसे ख्याल आया आपको ये बाइक के ऊपर टूर करने का? सर छोटा होता था जी, तो देखता था कुछ वीडियोस, मूवीज़, जैसे लोग बाइक पर सफ़र कर रहे होते थे तो एक चाह पैदा होती थी कि यार मैं भी सफ़र करूं। अच्छा, किसी मतलब आपने कोई इंग्लिश मूवी देखकर तो इंस्पायर नहीं हुए आप? मूवीज़ देखता था और मतलब मुख्तलिफ जो बाहर के वीडियोस अक्सर आ जाते थे तो वहाँ से मतलब देखता था, उस पर अंदाज़ा होता था कि यार ये कुछ ना कुछ इसमें लज्जत है, ये ऐसे टूर नहीं कर रहे, ये ऐसे बाइक पर पागल नहीं हो गए कि ये कहीं बाइक पर इतनी मुशक्क़त में कहीं निकले हुए हैं। सही। तो दिल से चाह होती थी कि मैं भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग लूँ, लेकिन छोटा था, फिर बड़ा होता गया। जैसे मेरी मास्टर क्लियर हुआ तो उसके बाद मास्टर के बाद फिर दिल में चाह हुई कि वाकई अब मैं कहीं ग्रुप, किसी ग्रुप में मतलब शामिल हूँ या टूर स्टार्ट करूँ। तो डी खान के हमारे पास बुराक बाइकर्स ग्रुप का नाम मैंने सुना हुआ था और फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी मुलाकात के बाद फिर मैंने अपनी अर्ज़ी पेश की उनके आगे कि मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूं और मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। सही। उसी से फिर मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा अब्दुल माजिद अमान साहब, आपसे आप मतलब एक तरफ मेरे जो है वो बिल्कुल अन सदीकी साहब जो है जूनियर तरीन मेंबर हैं और अब्दुल माजिद अमान साहब जो हैं ये सीनियर तरीन मेंबर हैं। तो माजिद भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि पहला जो टूर था वो आपका कौन से सन में आपने किया था और कहाँ का किया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहला टूर किया था सन 2016 में जी, बुराक बाइकर के नाम से। पहले तो यूँ हुआ था कि कुछ दोस्तों ने, 4-5 दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया तो उस वक़्त कोई हमें इतनी ज़्यादा इसकी नो हाउ नहीं थी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी? जी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल हम बाइक्स पे चले गए और पहली मरतबा हम चले गए आज़ाद कश्मीर में। अच्छा। ताओबट के इलाके था। तो ये कौन सा सन था? ये सन 2016 में हम गए। अच्छा, 2016 में आपने टूर किया आज़ाद कश्मीर का और लास्ट जो विलेज था कौन सा आपने बताया? जी ताओबट। अच्छा, ताओबट से आगे फिर मकबूजा वादी है। तो आप ताओबट तक गए थे? जी जी जी। तो इतना लंबा सफ़र आप करते हैं, मतलब यहाँ से आप आज़ाद कश्मीर गए, कुछ और इलाके भी आपने खामखा विज़िट किए होंगे तो उन पर भी बात करते हैं, लेकिन क्या आप थकते नहीं हैं फिर? जी थकावट तो होती है, ज़ाहिर है बाइक पे सफ़र करना मुश्किल है, लेकिन दोस्त जब ग्रुप की सूरत में हम जाते हैं तो उस वक्त थकावट का इतना एहसास नहीं होता क्योंकि दोस्त साथ होते हैं, गपशप लगी रहती है और इसी उसमें हम जो है ना काफ़ी सारा सफ़र कर जाते हैं बाइक्स के ऊपर। अच्छा, तो थकावट होती है लेकिन दोस्त यार जो होते हैं साथ तो इस वजह से वो आपको थकावट फील नहीं होती। अकेला बंदा जाए तो फिर इतना सफ़र नहीं हो सकता। तो बहरहाल ग्रुप्स के साथ जो है ना वो ये इतना मसला नहीं होता उसमें। अच्छा, 2016 से आप टूर कर रहे हैं, कौन कौन से इलाके आपने देखे?
पहले तो हम यहाँ से जो 2016 वाला टूर था जी, हम यहाँ से गए इस्लामाबाद, फिर उधर से मुजफ्फराबाद मरी से होते हुए सही। फिर आगे हम मतलब रास्ते में भी आप खूबसूरत इलाके जो है वो देखते रहे? जी जी बिल्कुल। जैसे ही हम ज़िला नीलम में दाखिल हुए तो ज़ाहिरी बात है वो तो आज़ाद कश्मीर वादी खूबसूरत वादी है, कश्मीर जन्नत नज़ीर। तो काफ़ी सारे इलाके, केल हो गया, 8 मकाम हो गया, काफ़ी सारे शारदा हो गया। सही। तो कई इलाकों से हम गुजरते गए और स्टे भी करते गए। और एक जगह पे वहाँ केरन सेक्टर में हमने रात की थी, वो काफ़ी खूबसूरत इलाका था। उधर से ये इंडिया जो का बिल्कुल LOC के साथ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। और उसके बाद 2016 के बाद फिर मज़ीद आपका टूर का सिलसिला जारी रहा या नहीं? जी जी जारी रहा। फिर हमने 2017 में हम गए थे चाइना बॉर्डर। अच्छा। ये नारायण कागान से आगे गिलगित बल्तिस्तान सही। के रास्ते से होते हुए हम चाइना बॉर्डर तक गए थे। तो चाइना बॉर्डर पे कोई आपने, अच्छा, पाक चीन दोस्ती की बात आप जी कर रहे जी थे? जी पाक चीन दोस्ती को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, तो वहाँ का कोई खूबसूरत मंजर या कोई वाक़या अगर आप सुना दें, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो मतलब दिलचस्प किस्म का हमारे नाजरीन के लिए? बस मेरे अपने साथ ऐसा एक वाक़या हुआ जी। कि मुझे पता नहीं था। मैं जब बाबू सर टॉप से नीचे उतर रहा था तो मैंने वहाँ पे तो अमूमन कहते हैं कि जी गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि इसको गियर में नीचे उतारना चाहिए बाइक को। तो मैंने ब्रेक का इस्तेमाल किया। अच्छा। तो वो जब हम चिलास तक पहुँचे तो वहाँ जाके ना, तो वो जो पीछे वाला उसका हब होता है वो गर्म हो गया। अब मैंने मज़ीद ये किया कि मैंने वहाँ चश्मे वाला पानी उठा के अच्छा, तो उसके ऊपर डाल दिया। वो जो उसकी थोड़ी बहुत कसर थी वो भी उधर ही निकल गई। यानी वो जो गर्म हब था आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल जी दिया? जी ठंडा पानी डाल दिया। तो फिर नतीजा क्या निकला उस बस पे? नतीजा ये निकला कि वो फारिग हो गया, लेदर भी फारिग हो गए। अच्छा। तो ये एक जो है ना वाकया एक दिलचस्प तो किस्म फिर का। मतलब आप अपने सफ़र को कंटिन्यू रख जी पाए थे? सफ़र कंटिन्यू रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता गए, अगली ब्रेक का सहारा और कुछ गियरों का सहारा लेकर फिर हम गिलगित तक पहुंच गए। फिर हमने गिलगित सिटी में जाकर उसे रिपेयर करवाया। सही। अच्छा, अनसदीकी, आप मुझे बताएंगे, आप जूनियर तरीन मेंबर हैं, बुराक बाइकर्स के साथ आप कितने टूर जो है वो कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 टूर हुए हैं। अच्छा। एक 2020 में हुआ है, एक 2021 में। तो 2020 में आप कहाँ गए थे? हमारा 2020 का जो मोटिव था, मतलब वो हमने था ग्यारी सेक्टर, सियाचिन बॉर्डर की बात? सियाचिन बॉर्डर की बात अच्छा, कर रहे हैं। सियाचिन बॉर्डर पे आप जो है गए हैं 11 सेक्टर तक? जी सर। अच्छा, तो वो मतलब किस उस पे था, नॉमिनेट कैसे किया था, मतलब किस हवाले से वो था जो वो? हमारे कुछ शोहदा थे वो उन पे तोदा गिरा था। जी बिल्कुल, 11 सेक्टर में ये तोदा गिरा था। 44 हमारे जो जवान हैं उसमें सिविलियन भी थे, वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। शहीद हुए थे। अच्छा। तो हमारा ये प्रमोशन उनके लिए थी। अच्छा, मतलब उन शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खराज अकीदत पेश करने के लिए हम गए थे। उधर हमने दुआ वगैरह की थी उनके लिए, दुरूद शरीफ फातिहा किया था। और वही मतलब हमारा वही। अच्छा, तो डायरेक्ट आप गयारी सेक्टर गए थे या बीच में कुछ और इलाके भी आपने देखे? नहीं, हमने काफ़ी इलाके बीच में देखे। सही। हमारा यहाँ से था नारान, नारान के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था चिलास। सही। और वहाँ से फिर हम पहुँचे स्कर्दू। अच्छा जी हाँ, स्कर्दू आप बाइक पे पहुंच गए? स्कर्दू में बाइक पर पहुँच गया है। और कितने दिनों में आप पहुंचे थे, कुछ आपको याद है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कर्दू तक 3 दिन लगे थे। अच्छा, 3 दिन में आप स्कर्दू पहुंच गए थे? 3 दिन में हम स्कर्दू पहुँच गए थे आराम सुकून से। सही। कितने कितने मेंबर कितने थे आपके साथ? हम टोटल 7 मेंबर्स थे तब। अच्छा, और 3 दिन में आप जो है स्कर्दू पहुंच गए थे। तो ये आपका 2020 का टूर था। तो 2021 में आप कहाँ गए थे? अभी 2021 में हमारा जो टूर था वो था शमशाल वैली का। अच्छा, तो वो शमशाल गिलगित बल्तिस्तान की, जिसको लैंड ऑफ माउंटेनियर्स, लैंड ऑफ माउंटेनियर्स जिसे हम कहते हैं। सही। वहाँ हम गए थे। अच्छा, अब्दुल माजिद अमान साहब, मुझे ये बताएंगे कि काफ़ी टाइम हो गया आपको टूर करते हुए। अंस ने जो बात की वो ये थी कि ये इंस्पायर थे, मूवीज़ भी इन्होंने देखी, सोशल मीडिया या मतलब फेसबुक वगैरह के ऊपर इन्होंने पिक्चर्स देखी, बाइक के हवाले से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर इनको शौक़ हुआ। आपको कैसे शौक़ हुआ था? ये मुझे इस तरह शौक़ हुआ था कि मेरे साथ एक घर में एक मसला हो गया था। मेरे एक बच्चे की हो गई थी वफ़ात। अच्छा। वो पैदा होते ही फौत हो गया, तो मैं थोड़ा परेशान था। तो मुझे कुछ दोस्तों ने
कहा कि जी चलें हम कहीं निकलते हैं। असल में वो ये चाहते थे कि इसका मूड ठीक हो जाए। तो वो मुझे ज़बरदस्ती कश्मीर तक ले गए। उस वक़्त हम कश्मीर नहीं, इस्लामाबाद से आगे हम मरी और कोहाला तक गए थे। अच्छा। तो बाइक्स पर गए, 3 बाइक्स थी, 2-2 बंदे बैठ कर गए हम। तो बस उनका तो मकसद था कि जी इसका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, जहन इसका तब्दील हो जाए, परेशानी में है। तो बस जब गए तो फिर मज़ा आ गया हमें। तो ये हमने कहा जी ज़िंदगी का मज़ा तो इसी में है, ये तो बेहतरीन है। फिर उसके बाद हमने फिर वापस आकर फिर हमने एक मुनज़्ज़म जो है ना इसको ग्रुप में, अच्छा, ग्रुप में आपने फिर ग्रुप बनाया। और फिर तो ये ग्रुप कैसे बना, मतलब किस तरह आप लोग इकट्ठे हो गए और ये क्या ये ग्रुप इस तरह बना? हम 2-3 दोस्त थे और एक और हमारे दोस्त थे, वो खालिद सहरई साहब, वो कायद-ए-आज़म कॉलेज में स्टूडेंट थे, टीचर थे सॉरी जी। तो उनका जो है 2-3 बंदे वो हो गए, 2-3 हम हो गए। तो हमने कहा यार इसको बाकायदा टूर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया बुराक बाइकर का। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जुलाई के महीने में जो है ना। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे यही था कि आप हर साल जाते हैं तो कौन से महीने में जाते हैं? जी, तकरीबन अक्सरियत ये जुलाई का महीना होता है, क्योंकि इसमें छुट्टियां होती हैं। क्योंकि हमारे ग्रुप में अक्सरियत जो है वो टीचिंग के साथ वाबस्ता लोग हैं, कुछ कारोबारी भी हैं, ज़्यादातर टीचर्स हैं। इसलिए अब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो छुट्टी का इशू भी नहीं होता। तो जुलाई में ही तकरीबन हमारा टूर होता है। अच्छा, अब अमूमन ये समझा जाता है कि बाइक जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सवारी है, इसको खुली सवारी कहा जाता है और इस पे जो है एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप तो बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ से चाइना बॉर्डर जो है वो डेर इस्माइल खान से तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर लगभग है, या स्कर्दू है 1100-1200 किलोमीटर के ऊपर। तो आपको ये हादसात वगैरह जो है ये पेश नहीं आए कभी? आप क्या तस्वर करते हैं कि बाइक एक महफूज सवारी है या नहीं? जी, बाइक बिल्कुल, जितना तक हमारे बुजुर्गों का ख़तरा है वो अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि असल में बाइक चलाने का फ़र्क है ना जी। अब यहाँ पर जिस तरह बच्चे हमारे शहरों में चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक को ऐसे नहीं चलाते। अगर बाइक को तरीके से चलाया जाए और मुकम्मल हिफाजती सामान, हेलमेट वगैरह, नीज पैड हो गए, एल्बोज हो गए, मुकम्मल किट के साथ अगर आप आप मुकम्मल किट के साथ सफर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किट के साथ सफ़र करते हैं। सही। और तरीके से चलाएं, ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक चलाएं, तो इसका सफ़र बिल्कुल महफूज है, कोई ख़तरे वाली बात इसमें नहीं है। सही। तो मतलब इतना लंबा सफ़र जब आप करते हैं उसमें सड़क भी है, मतलब रोड भी है, और कहीं पे रोड नहीं है जिसको हम आपकी लैंग्वेज में ऑफ रोड कहते हैं। जी। तो वहाँ फिर रेसिंग और व्हीलिंग आपके ग्रुप में होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे ग्रुप में अलाउ नहीं है। अच्छा। जो भी नया मेंबर आता है पहले हम उसे ये कहते हैं कि जी ओवर स्पीडिंग और वन व्हीलिंग तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसे करने दें। अच्छा, आपने कहा नया मेंबर आता है, तो जो नए कोई फॉर एग्जांपल कोई एक नया लड़का आता है और वो कहता है कि जी मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? बस उसका तरीक़ाकार ये है कि जी वो हम उसको अपने जो हमारे ग्रुप के शराइत हैं हम उसे वो बताते हैं जी। तो उसमें कोई शर्त, कोई ख़ास शर्त होती है? बस यही कि जी बाइक सही तरीके से चलाएगा और रास्ते में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। क्योंकि बाइक टूर पे बंदा थकता है तो थकावट की सूरत में फिर खामखा इंसान जो है टेंशन में आ जाता है, फिर वो तो सबसे बड़ा जो है ना इसमें बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। सही। क्योंकि आपको घर जैसा माहौल तो नहीं मिलता, होटल वगैरह मिल जाते हैं लेकिन नींद उस तरह पूरी नहीं होती, तो ज़ाहिरी बात है थकावट भी होती है। तो बर्दाश्त जो है वो हम उसे कहते हैं कि जी बर्दाश्त आप करेंगे तो ये। अच्छा, आपने एक बात की थी घर के हवाले से, तो घर से आपको इजाज़त फिर मिल जाती है? वालिदैन हैं, मतलब मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, तो क्या वो आपको आसानी से अलाउ कर देते हैं कि जी आसानी से तो नहीं करते, क्योंकि जिस तरह वो जहन बना हुआ है वो बाइक का कि जी बाइक पे जाना ख़तरनाक है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों के जहनों में या औरतों के या घर वालों को यही होता है कि जी ये बाइक पे ना जाएं, क्योंकि वो बाइक को ख़तरनाक सफ़र समझते हैं। लेकिन बहरहाल हम किसी न किसी तरीके से जुलाई के महीने में जैसे भी हो ना तो उनको राज़ी करके हम निकल जाते हैं। अच्छा अंश, मुझे ये बताएंगे आप कि काफ़ी मतलब 2 टूर तो आप भी कर चुके हैं और वो भी मतलब स्कर्दू तक और फिर सियाचिन बॉर्डर तक, काफ़ी लंबा टूर आपने किया। तो बाइक कौन सी थी आपके पास?
2020 में मेरे पास CD70 थी हुंडा की। अच्छा, 70 पर आपने किया टूर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पे 70 पर पार किया था। 11 सेक्टर तक? 11 सेक्टर तक मैं गया था 70 अच्छा, पे, डेरा इस्माइल खान से? डेरा इस्माइल खान से। सही। और उसके बाद फिर 2021 में? 2021 में मेरे पास 150 थी हुंडा की। अच्छा। और मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि सीडी पे भी मज़ा आया, ये नहीं कि सीडी पे मज़ा नहीं आया। वो कहते हैं कि भाई चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, बाइक कोई भी आप कहीं पे ले जाएं वो जाएगी। सही। और उसके बाद फिर मैंने CB150 लिया कि मैंने कहा है काफ़ी, क्योंकि CD और CB150 में काफ़ी बहुत फ़र्क है। और उसको फिर मैंने लिया। फिर 2021 में जो मेरा टूर था वो था CB150 होंडा CB150 के ऊपर आपने फिर टूर किया। तो फ़र्क क्या आपने फील क्या किया, डिफरेंस क्या हुआ, फील आपको नज़र आया उसमें? CB150 सर आरामदेह बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा आरामदेह है। सही। उस पे बिल्कुल आप जैसे करते हैं ड्राइव जैसे आप गाड़ी पर बैठे हों, उसमें अच्छा। कोई कंफर्ट जोन उसमें बहुत ज़्यादा है। कंफर्ट जोन उसका बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल है। अच्छा, कौन से, आपने तो बहुत सारे इलाके देखे, तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हों, जहाँ पे आपने मतलब आपको पीसफुल इन्वायरमेंट नज़र आया हो या आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ हो? कोई ऐसा इलाका आपने देखा हो? 2020 में तो देवसाई। अच्छा। बस जन्नत है। दुनिया में जो मैं कहता हूँ जन्नत है, और जहाँ सुकून की जगह है वो है देवसाई। नेशनल पार्क भी है? नेशनल पार्क है, वो सेकंड प्लेटो है दुनिया का हाईएस्ट तरीन, हाईएस्ट बुलंद तरीन जो सतह मुर्तफा है वो देवसाई है जी। दूसरी। सही। अच्छा, तो आपको फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट, वहाँ जो सुकून था, वहाँ पे जो नेचर थी, वो मैंने पूरे टूर में 2020 में कहीं नहीं देखी थी। अच्छा, और ये मुझे बताएंगे कि चलें, एक तो देवसाई हो गया, दूसरा 2021 दूसरी कोई जगह? 2021 में हम गए थे तो बहुत पुरसकून जगह, और जो बहुत वो भी नेचर से भरी हुई थी वो थी शमशाल वैली। शमशाल वैली जी। सही। कोई दिलचस्प वाकया आपको याद हो? मतलब कितने दिन का टूर होता है आपका? हमारा 14 to 15 डेज का टूर, 14 से 15 दिन का आपका टूर होता है। ठीक है। अखराजात पे भी बात करते हैं, अखराजात किस तरह आप लोग करते हैं, लेकिन इन 14-15 दिनों में जब आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करते हैं, माजिद भाई ने कहा कि थकावट भी होती है, सब कुछ होता है, तो इन 14-15 दिनों में काफ़ी सारे दिलचस्प वाकयात भी होते होंगे, तो कोई ऐसा वाकया अगर आपको याद हो? मेरे साथ 2020 में ऐसा वाकया हुआ था कि उसने मतलब मेरी लाइफ ही तब्दील की थी। अच्छा। 2020 में क्योंकि कोरोना के डेज थे, और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो आगे गिलगित बाल्टिस्तान में हमने सुना था कि वो चेक पोस्टों पे कोरोना की रिपोर्ट चेक करते हैं। तो हमने यहाँ से कोरोना के टेस्ट करवाए, तो उसमें मेरा आ गया पॉजिटिव। अच्छा। और पूरे ग्रुप का आ गया था नेगेटिव। सही। अब तो ये ट्रेजिडी हुई कि लाजमी बात है, जब मेरा पॉजिटिव आ गया तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता था अपने सिटी से। तो इसी वजह से बमुश्किल मैंने इनको कहा कि आप लोग जाएं, मैं नहीं जा सकता। ये असर को निकल गए। अच्छा। और मैं पीछे आराम से लेट गया। ठीक। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इतना कि मैं मतलब शायद लाइफ में कभी हुआ हूँ। सही। असर से टाइम गुजरा, 1.5 से 2 घंटे गुजरे, और बस मेरी हालत बिल्कुल ख़त्म थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब आप था। पूरी उम्मीद थे कि आपने साथ जाना है, और अचानक एक ऐसा मसला आ गया कि आप नहीं जा सकता। और काफ़ी डिस्टर्ब के बाद अचानक बस दिल में ऐसे हुआ कि यार ये क्या हुआ है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कॉल की इनके हमारे ग्रुप लीडर को, और मैंने कहा है कि जी सर आप कहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जहाज चौक मियाँ वाली पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ हम शाम की नमाज पढ़ेंगे। खैर हो क्या हो अंशी, वो मुझे प्यार से अंशी कहते हैं। सही। मैंने कहा कि सर मैं आता हूँ। उन्होंने कहा कि पहुँच जाओगे, तो मैं यहाँ पर सल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने मुझे यही पूछा कि पहुँच जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं पहुँच जाऊँगा। हालांकि मैं चश्मे तक गया हुआ था अकेले। अच्छा। उसके अलावा आगे मैंने रास्ता देखा हुआ था अकेले कभी, और ना मैं गया हुआ था। ठीक। मैंने कहा मैं पहुँच जाऊँगा, वो मेरा काम है, आप मेरा वेट करें। सही। इन्होंने कहा हम आपका वेट करेंगे, आप निकलो। शाम की मैंने नमाज पढ़ी, मैं यहाँ से गालिबन 7:45-8 बजे निकल गया। ठीक है।
मैं 7:45 बजे निकल गया, अकेला था मैं, बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं निकला। उसके बाद जहाज चौक मियाँ वाली मैं रात को 10:30 पौने 11 बजे उधर ही उनसे जा मिला। सही। ये वो कदम था जिसने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। अगर मैं तब हिम्मत ना करता, यकीन जाने मैं 2021 में भी टूर ना कर सकता और मैं उसी स्ट्रेस में पड़ा रहता। लेकिन वो जो स्टेप था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर शुक्र करता हूँ, और जिसकी वजह से मैं अब बहुत से ऐसे स्टेप्स ले चुका हूँ कि जिस पे मुझे डर नहीं होता। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप DI खान से निकलते हैं और आपने रास्ता भी नहीं देखा हुआ और एक ऐसा स्टेप उठाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेप मोड़ के ऊपर ले आता है। माजिद भाई, मुझे ये बताएंगे कि टेक्निकल इशू आते होंगे, जाहिर बात है इतना लंबा आप ट्रैवल करते हैं तो बाइक पंचर भी हो सकती है, कोई तार भी टूट सकती है, कभी इंजन भी ख़राब हो सकता है, तो फिर उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने सही सवाल किया। और टेक्निकल इशू आ जाते हैं, जिस तरह बाइक पंचर हो गई जी, तो पंचर का सामान हमारे साथ होता है। हमारे ग्रुप के एक सीनियर मेंबर हैं खालिद सहराई साहब जी, वो पंचर वगैरह हमें अच्छा, तो वो अकेले लगा लेते हैं? जी जी, क्योंकि वो ग्रुप में सबसे पीछे पीछे होते हैं और हमारे जो ग्रुप लीडर हैं वो सबसे आगे आगे होते हैं। और पंचर का सामान और मोटरसाइकिल के मुकम्मल जो उसको बनाने की टूल किट है वो उनके पास होती है। अच्छा, तो ट्यूब्स वगैरह भी हम साथ ले जाते हैं एहतियातन, कि हो सकता है अगर ट्यूब ऐसा हो जाए कि पंचर ना लगे, ट्यूब डालनी पड़ जाए तो वो भी डाल लेते हैं, नहीं तो वो पंचर हमें लगा देते हैं। कोई बड़ा ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ हुआ हो? मतलब एक्सीडेंट से मुराद ट्रैफिक हादसे की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई बड़ा टेक्निकल इशू आया हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा हो, इंजन कोई सीज हो जाते हैं बाज़ औक़ात, या कोई ऐसा इशू आ जाता है कि बाइक आगे ही नहीं बढ़ती, कोई ऐसा कभी हुआ? जी जी बिल्कुल, ऐसा हुआ। अच्छा। हुआ हमारे ग्रुप में और हुआ भी मेरे साथ। अच्छा। मेरे पास 70 की बाइक थी, यूनाइटेड कंपनी की। तो 2018 वाला टूर था। 2018 जुलाई के महीने में हम DI खान से निकले। तो वैसे तो हम टूर पर जाने से पहले बाइक की को अच्छी तरह तसल्ली मैकेनिक से करवाते हैं, हर चीज़ से उसको मतलब है बिल्कुल ओके, ट्यूनिंग वगैरह किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ते। लेकिन वो बस जब तकलीफ लिखी हो किस्मत में तो वो बंदे को मिलती है। बिल्कुल। तो DI खान से हम अब निकले थे तकरीबन रात को यहाँ से 11 बजे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में कोई 100 किलोमीटर सफ़र किया होगा हमने, या इससे भी शायद कुछ कम होगा यहाँ DI खान से, यानी मियाँ वाली से कुछ पहले। अच्छा। तो इधर मेरी बाइक से धुएं निकलने लग गए। अच्छा। रात का वक्त था, मुझे तो समझ नहीं आई। तो वो क्लच वाली साइड से जो है ना उसका वो सील लीक हुई और ऑयल उधर से निकलने लग गया। तो पीछे हमारे ग्रुप के एक मेंबर चौधरी वसीम साहब आ रहे थे, उन्होंने मुझे इशारा किया कि यार ठहर जाओ। तो 12 हेलमेट में उनकी बात की तो समझ मुझे नहीं आई, लेकिन उनके इशारे पर मैं रुक गया। जब मैं रुका तो देखा तो बाइक से वाकई धुएं निकल रहे थे। तो मैं तो फौरन पहले तो डर गया, बाइक को ठहरा कर मैं दूर हो गया। तो इतने तक जो आगे मेंबर निकल चुके थे वो भी, जाहिर बात है जब हम ग्रुप में चलते हैं तो वो शीशे में पीछे आने वाले को देखते हैं। अगला सवाल भी आपसे यही था कि आप लोग किस तरह चलते हैं, चलें इसको डिस्कस करते हैं। जी। तो वो आगे वाले आगे रुक गए, थोड़ी देर के बाद वो भी पीछे आ गए। जो पीछे आ रहे थे वो जाहिर है हमें देखकर रुक गए। तो जब हमने देखा तो उसमें से ऑयल निकल चुका था। अच्छा। और उसका इंजन उधर सीज हो चुका था। तो फिर उसको आप आगे कैसे लेकर गए? तो बहरहाल मैंने तो उधर यही समझा कि मेरा अब ये टूर बस खत्म हो गया, क्योंकि अब रात को 12-1 बजे का 1:30 बजे का टाइम है। उस वक्त अब न कोई मैकेनिक, और वो इलाका भी ऐसे था बिल्कुल वीरान, ऐसे जंगल की तरह। सही। तो बहरहाल दोस्तों ने कहा कि जी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका टूर ख़त्म नहीं हुआ, जो भी तरीका होगा हम आपको टूर पर लेकर जाएंगे। सही। तो हमारे ग्रुप के एक और मेंबर हैं तैमाश खान मंदुखेल साहब। सही। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी बाइक को टू चैन करेंगे रस्सी के साथ। तो कमाल किया उन्होंने जी। 150 किलोमीटर 155 किलोमीटर तकरीबन उन्होंने यहाँ मियावाली से कुछ पहले, अच्छा, यहाँ से लेकर और तलागंग तक उन्होंने मेरी बाइक को रस्सी के साथ चैन करके वो ले गए। मतलब आप DI खान की हदूद में थे और वहाँ से फिर आप उसको तलागंग तक? जी, मियावाली क्रॉस किया हमने, क्योंकि रात को कोई मैकेनिक वगैरह तो नहीं होते ना। तो उससे हम ले गए। स्पीड ज़्यादा नहीं लगती थी, 40-50 की स्पीड, लेकिन वो ग्रुप की यकजहती साथ थी, सब साथ साथ चले। और सुबह हम 7 बजे उधर पहुंच गए।
मेरे ख्याल में ये जो वाकया है ना, इंजन तो सीज होते रहते हैं, लेकिन ये जो तैमाश खान मंदुखेल साहब ने या बाकी दोस्तों ने भी साथ हेल्प की, ये वाकया मेरा ख्याल में ऐसा किसी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी का इंजन सीज हो गया हो, वो लाजमी उसको यही कहते होंगे कि जी आप वापस चले जाएं। लेकिन हमारे ग्रुप ने क्योंकि हम सिर्फ एक ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, दोस्त हैं, सही, और दोस्ती के तकाज़ों को उन्होंने पूरा किया, और ये एक ज़बरदस्त उन्होंने मिसाल कायम की कि 155 किलोमीटर रस्सी पर उनका बाजू भी दर्द करने लग गया। मेरी बाइक उन्होंने ले ली, उन्होंने कहा आप दूसरी पे बैठ जाओ, अपनी बाइक उन्होंने मुझे दे दी, मेरी बाइक पर बैठ गए और आगे वाली बाइक पर रस्सी बांधकर वो मेरी बाइक को खींच कर तलागंग तक ले गए। उधर पे सुबह हम बैठ गए, अभी तक मैकेनिक नहीं आए थे, वो वहाँ पर भी बाजार नहीं खुले थे, 7 बजे हम पहुँच गए थे तलागंग। तो उधर फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद 8 बजे मैकेनिक आया, उसको बाइक दिखाई, उसने कहा जी इंजन बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा जी शुरू करें बनाना। उन्होंने इंजन बनाया, 12-1 बजे तक, 1:30 तक उन्होंने हमें बाइक स्टार्ट कर दी, और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आगे का सफ़र जारी रखा। तो फिर आगे बाइक ने कोई इशू नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। फिर हम उस टूर में स्कर्दू तक गए थे, फिर स्कर्दू से वापसी पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसने कोई ऐसा वो नहीं किया। बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जिसमें ग्रुप से ज़्यादा जो है वो यारी दोस्ती पर यकीन रखा जाता है, और फिर 155 किलोमीटर उसको आप रस्सी से टू चेन करके आप तलागंग ले जाते हैं। ये जी, तैमाश भाई का हाथ भी जख्मी हो गया था, और सही बात है, मतलब उन्होंने अगर खींचा है रस्सी के साथ, क्योंकि एक हाथ उनका हैंडल पे था और दूसरे उन्होंने रस्सी पकड़ी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे उन्होंने वापस नहीं भेजा, मुझे वो टूर कंप्लीट कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब यारी दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल तो कोई और मैं कहता हूँ है नहीं। अच्छा, आपने बात की थी कि शीशे में देखना, तो ये आप चलते किस तरह हैं? हर किसी की अपनी मर्जी होती है या तरीकाकार क्या होता है ग्रुप के अंदर? नहीं, मर्जी नहीं होती। हमारे जो ग्रुप के लीडर हैं वो सबसे आगे होते हैं, सही। और खालिद सरेई साहब जो टेक्निकल काम जिन्होंने संभाला हुआ है वो सबसे पीछे पीछे होते हैं। अच्छा। क्योंकि पंचर का सामान और बाकी टूल किट उनके पास होती है, तो वो फिर दरमियान में साथी आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रुप के लीडर हैं उनको किसी ने भाई क्रॉस नहीं करना। अच्छा, जो आगे आगे होते जी, उनको कोई उनसे आगे नहीं निकलेगा, वो सबसे आगे लीड वो कर रहे हैं, और सबसे पीछे खालिद सरेई साहब होते हैं, उनसे किसी ने पीछे नहीं रहना। ठीक है, मतलब आपने बंद बांधा हुआ है जी, एक आगे और एक पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और मतलब एक मुनज़्ज़म तरीके से चलते हैं ना। और दूसरी बात कि शीशे में देखते हैं, अब एक आदमी आगे जा रहा है, वो ज़ाहिर है आगे रोड की तरफ भी ध्यान करेगा, लेकिन शीशे में अपने पीछे आने वाले बैक व्यू मिरर में अपने साथी को भी देखेगा। अगर वो उसको नजर आ रहा है तो वो चलता रहेगा, अगर वो उसको काफी देर नजर नहीं आया, यानी 10-15 फुट का या 20 फुट का फासला होता है ज्यादा से ज्यादा एक बाइक के दरमियान, अगर वो उसको नजर नहीं आया तो वो ठहर जाता है। ठीक है। अगर वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ठहरेगा, अगर वो पीछे वाला साथी उसको मिल गया, बराबर हो गया, तो वो चल पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो वो उधर से या उधर ठहर जाएगा, उसका इंतजार करेगा, या फिर पीछे मुड़ जाएगा कि क्या उसके साथ कोई हादसा है। एक और सवाल इसी हवाले से, काफ़ी मतलब आप अगर शुमाली इलाका जात की सैर की बात कर रहे हैं, स्कर्दू की या गिलगित की, तो बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? बस हम तो कहते हैं कि जी जब मोबाइल नेटवर्क नहीं होता तो हम तो कहते हैं बस जी सुकून में हो गए कि ना आप कोई कॉल आएगी, ना जाएगी, ना कोई टेंशन वाला मसला होगा। तो फिर आपस में राब्ते का फुकदान नहीं होता? नहीं, साथ साथ रहते हैं, और पहले से रूट मैप हमारा बना होता है ना। अच्छा। अगर कोई थोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो सबको पता होता है कि फलां जगह पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, मतलब आप जब एक लाइन में जा रहे होते हैं तो बाइक्स के दरमियान में कितना गैप कितना रखते हैं? तकरीबन वैसे तो बाइक्स किसी का कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन 10-15 फुट 20 फुट तक इतना तो लाजमी से दूसरी लाजमी, क्योंकि वो फिर इससे ज्यादा नजदीक नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आगे वाली अचानक उसके ब्रेक लगानी पड़ जाए तो पीछे वाला तो ज़ाहिरी बात है लगेगा ना उसमें, तो थोड़ा सा फासला रखना पड़ता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अनसदीकी आप मुझे ये बताएंगे कि ये एक्सपेंस जो है, मतलब इतना 15-20 दिन का आपने टूर करना है, उसमें खाना पीना भी है, रिहाइश भी है, पेट्रोल भी है, बाइक का ऑयल भी आप चेंज करना होगा। अच्छा, पहले तो मुझे बाइक के ऑयल के चेंजिंग के हवाले से बताएं, ये आप किस तरह करते हैं, मतलब कितने किलोमीटर्स के बाद हो रहा होता है? सर यहाँ से हम बाइक में ऑयल डालते हैं। ठीक है। और
1000 किलोमीटर के बाद हम चेंज करते हैं। अच्छा। तो मोस्टली मतलब जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ पर ओरिजिनल मिलता है या नहीं मिलता ये कंफर्मेशन नहीं होती। सही। तो मतलब मेरे अभी तक 2 टूर हुए हैं, तो मैं ये करता हूँ कि ऑयल की 2 बॉटल अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है। 1000 के बाद मैं चेंज कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। उसके बाद वो फिर 1000 चल जाता है। फिर वहाँ पर जब हम घूमते रहते हैं, जब हमारी वापसी होती है, वापसी पे फिर मैं एक और चेंज कर लेता हूँ जो कि मुझे डेरा तक वो पहुँचा लेता है। बहुत बड़ी बात है, सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बाइक के ऊपर तय करना। और फिर डेरा इस्माइल ख़ान, जिसको अभी तक दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था, कोई न्यूज़ बड़ी आया करती थी मीडिया के ऊपर, तो तब डेरा इस्माइल ख़ान को लोगों ने पहचाना। और अब उस डेरा इस्माइल ख़ान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक बुराक बाइकर्स का जो ग्रुप है वो बाइक के ऊपर टूरिज़्म के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, अच्छा, अखराजात की बात हो रही थी, तो ये मेंटेन किस तरह करते हैं आप अखराजात को? 15 दिन का टूर है, ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, और खाना पीना भी है, और रिहाइश भी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अच्छा, नहीं लगते? नहीं लगते। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमें यूं लगता है कि हमारे पास भाई बाइक है तो भाई इस पर खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि हम जाते हैं, हमें अब एक्सपीरियंस हो चुका है। सही। हमारे पास टोटल अखराजात बहुत कम होते हैं। हमारा पेट्रोल का 8 से 10,000 लगता है। अच्छा, तो ये 15 से 20 हज़ार में मेंटेन हो सकता है ये टूर 15 ऑलमोस्ट दिन का? 25 से 30 हज़ार में हम पेट्रोल प्लस रिहाइश प्लस खाना पीना 25,000 से 30,000 के दरमियान आपका ये सारा कुछ हो जाता है। सारा कुछ हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 रुपये पर डे पड़ रहा होता है सब चीज़ों के साथ, खाना पीना और रिहाइश है या जो भी है। ऑलमोस्ट हमें यही लगता है। और हम ये भी नहीं कि बचत नहीं करते, हम दबा कर खाते हैं। अच्छा। हमारा जहां दिल चाहे हम मतलब जो आपका मंगवाना मेन्यू चाहें, जो है खाने पीने का वो फिक्स नहीं होता? बिल्कुल फिक्स नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हमारा जो दिल चाहे हम वही मंगवा लेते हैं। कुछ मेंबर्स का भाई कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है, कुछ मेंबर्स का कोई चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो हम वही मंगवा लेते हैं, कोई भी फिक्स नहीं है। अच्छा, तो ज़्यादातर जो है तवज्जो खाने पे गोश्त पे होती है, छोटे गोश्त पे होती है, बड़े पे होती है, या दाल सब्जी की बात चल रही होती है? नॉर्मल जिन रूटीन में हम चल रहे हैं तो वो दाल सब्जी और कहीं पर हम चावल वगैरह ले लेते हैं, लेकिन कहीं पर हमारा 3-4 दिन का अगर स्टे है। अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था तो आप एक बकरे की बात कर रहे थे, वो बाद में मुर्गी निकली थी, उसकी वीडियो भी आपने मुझे दिखाई, और फिर बाद में आपने कहा कि ये तो मुर्गी थी, लेकिन इसके अलावा आपने एक बकरा भी लिया था, तो वो उसकी ज़रा स्टोरी बताएं कि वो इन्हीं अखराजात में मेंटेन हो गया था या नहीं, उसके लिए कोई अलग से आपने फंड रखे हुए थे? वो इन्हीं अखराजात में ही मेंटेन हो गया था। अच्छा। इन्हीं अखराजात में हमारा ये होता है कि एक इलाका फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमारा 3-4 दिन का स्टे है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर हमने घूमना है। सही। तो हम उधर 3-4 दिन स्टे करेंगे। अच्छा। जब हम उधर पहुंचे, हमारा रूट मैप फिक्स हुआ है कि हमने इधर 3-4 दिन स्टे करना है, तो हम बकरा ढूंढ लेते हैं। सही। हम बकरा ढूंढ लेते हैं, हम उसको खुद ही ज़िबा करते हैं, और अच्छा। उसी बकरे को ही हम 3-4 दिन दबा कर खाते हैं। सही। अच्छा, अब एक सवाल जो है वो आप दोनों से होगा मेरा, और वो ये है, माजिद भाई सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप 2016 से टूर कर रहे हैं, अब 2022 है, 6 साल आपको हो गए टूर करते हुए, इससे क्या सीखा आपने? कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं? जी, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। एक तो ये है कि जी मतलब है, जैसे बाइक है ना जी, जब वो गड़बड़ करती है तो उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, ट्यूनिंग हो जाती है। ठीक है। हम जब ये टूर पर निकल जाते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जहन अच्छा, आपके ट्यूनिंग हो गई है? जी, ट्यूनिंग हो गई, तस्कीन मिल गई। और दूसरा ये है कि काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं वो हम देख लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी सुकून हमें मिल जाता है। और अच्छा, दोस्तों तो के साथ मतलब इतने सारे टूर्स आपने किए, आपकी जो अमली ज़िंदगी है, आप एक बिजनेसमैन हैं, उस अमली ज़िंदगी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है, कोई असर पड़ा है उसके ऊपर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर, क्योंकि हमारा तो कोई ज़्यादा टूर नहीं होते, साल में एक ही टूर होता है जुलाई के महीने में। मतलब आपकी बिजनेस लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं? नहीं, अब 365 दिन है, 350 दिन हमने बिजनेस करना है, और 15 दिन जो है वो टूर, तो मेरे ख्याल में 15 दिन वो 350 दिन असरअंदाज नहीं होते। ये तो बात आपकी ठीक हो गई जी। फिर आपकी लाइफ के, चलो ये तो मनफी की बात हो रही थी ना, कोई मुस्बत असर भी पड़ा है कि आपने टूर्स किए हों और आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया हो?
कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बस बदलाव जैसे मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि पहले मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम था। अच्छा। तो अब दोस्तों के साथ जब टाइम गुजरा, टूर पर गए, तो जाहिर है उधर हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ा। तो यही मैं तो कहता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी पे तो यही असर पड़ा कि जी बर्दाश्त पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर पैदा हो गई। और बाइक पर जो मतलब है एक वो हमारे अपने दिल में भी यही था कि बाइक का टूर ख़तरनाक होता है, लेकिन ये करने से अब हमें जो है ना वो बाइक का जो डर वगैरह था वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अच्छा, आपसे भी अंशदी की यही सवाल है मेरा कि क्या सीखा, अगर कुछ सीखा तो वो मुस्बत, मनफी, या फिर आपकी ज़िंदगी के ऊपर उसका मुस्बत मनफी क्या असर पड़ा? मोस्टली पॉजिटिविटी ज़्यादा सीखी है। अच्छा, पॉजिटिविटी आई है आपकी लाइफ में? बिल्कुल। एक तो ये है कि बर्दाश्त चाहिए, इसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि हम घर से दूर होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, और उसमें फिर लाइक मैं किसी बात पर गुस्सा हो गया हूँ तो फिर देखता हूँ कि मेरे मेंबर, इवन मेरा लीडर भी मेरी बात को बर्दाश्त करता है, तो फिर कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि जब ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं भी बर्दाश्त करना सीखूं। उससे मैंने भी बर्दाश्त करना सीखा। दूसरी बात यह है कि हेल्पफुल बहुत होते हैं। मुझे किसी चीज़ में मसला है तो खुद जान से ज़्यादा मतलब जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मदद करते हैं। इससे भी यही मैंने सीखा है कि मतलब किसी पर मेरे दोस्त पर, जो मेरे साथ मेंबर्स हैं, उन पर मुश्किल टाइम आए तो सबसे पहले जाने वाला मैं हूँ। और फिर ये भी मेरे अंदर आया है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले ही हेल्प करूँ, बाद में कोई दूसरा हेल्प करे। सही, मतलब एक तो बर्दाश्त पैदा हुई, अदम बर्दाश्त जो थी वो ख़त्म हो गई टूर्स करने से। दूसरा ये है कि आपकी जो अमली ज़िंदगी है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, आप हेल्पफुल बन गए, आप लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और इस पर आपकी जो अमली ज़िंदगी है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। डेरा इस्माइल ख़ान से ये हमारे प्रोग्राम की एपिसोड 1 है। बुराक बाइकर्स हैं डेरा इस्माइल ख़ान से, और उनके जो 2 मेंबर्स हैं मेरे साथ, अनसदीकी और अब्दुल माजिद अमान साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी मतलब टॉपिक एक ऐसा दिलचस्प टॉपिक है कि बाइक के ऊपर आपने सियाहत करनी है मुख्तलिफ़ इलाकों की, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहरहाल मेरे साथ 2 मेंबरान जो है बुराक बाइकर्स डेरा इस्माइल ख़ान के वो मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। एपिसोड 1 है इस प्रोग्राम की। हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर बुराक बाइकर्स के 2 और मेंबर्स को भी बुलाएंगे और उनसे भी यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा टूर करना और फिर उनकी अमली ज़िंदगी के ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, क्या आपको देखकर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को आगे टूरिज़म की फील्ड में आने देंगे या नहीं। अभी कुछ माह पहले गुमल यूनिवर्सिटी में टूरिज़म डिपार्टमेंट का भी आगाज़ हुआ, तो अंस भाई आप मुझे ये बताएंगे कि ये टूरिज़म डिपार्टमेंट के पीछे हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बुराक बाइकर्स का ही हाथ है, क्या ये खबर सच है? बिल्कुल, ये हमारे सीनियर मेंबर्स और हमारे जो एडमिन हैं जी, उनकी बदौलत ही ये हुआ है। हमारे डीआई खान में पहली बार ये हुआ है। अच्छा। और वो हमारे कुमल यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से मिले थे, उनकी मुलाकात हुई इफ्तिखार साहब से। जी हाँ, उन्होंने बातचीत वगैरह की, और उन्हीं वो वीसी साहब भी इंस्पायर हुए, और उन्होंने ये फिर स्टेप लिया, और उन्होंने फिर इस साल मेरे ख्याल में उन्होंने ये डिपार्टमेंट ओपन किया। तो गुमल यूनिवर्सिटी में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के हवाले से ये न्यूज़ आ रही थी कि वो उसका आगाज़ हो चुका है और उसके लिए बुराक बाइकर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो हम ने उन्हीं के मेंबरान से पूछा तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि गुमल यूनिवर्सिटी में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट जो है इसके पीछे बुराक बाइकर्स का ही हाथ है। बहुत बड़ी कामयाबी है, एक मुस्बत सरगर्मी की तरफ आप अपनी यूथ को ला रहे हैं, काफ़ी मतलब काम हो रहा है। बारह दुनिया की नज़रों से ओझल होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही हैं। अच्छा माजिद भाई, आप 2016 से टूर कर रहे हैं बाइक के ऊपर, बहुत सारे खूबसूरत इलाके आपने देखे होंगे, शुमाली इलाका जात भी देखे होंगे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे कि कौन से इलाके जो है वो आप देख चुके हैं और कौन से देखने की ख्वाहिश है। तारीख़ी मकामात के हवाले से भी बात करेंगे कि वो आपने कौन कौन से देखे। एक सवाल और मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि कोई मखसूस बाइक होना लाजमी, आपके पास कौन सी बाइक है? जी मेरे पास पहले तो 70 बाइक थी चाइना की, 2-3 टूर मैंने उस पर किए। उसके बाद फिर हमारे ग्रुप के एडमिन साहब के पास एक बाइक थी पावर की चीता 110, तो उन्होंने पे CB 150 ले ली और वो बाइक फिर उनसे मैंने
परचेज कर ली। सही। और तो अब आप उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, अच्छी बाइक है, आरामदेह है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि शुमाली इलाकाजात में का जिक्र आपने किया, गिलगित का, बल्तिस्तान का, जी तो इसके अलावा कोई तारीख़ी मकामात भी आपने देखे? जी तारीख़ी मकामात तो नहीं, वो इतने ज़्यादा वो नहीं कि हम, हाँ भावलपुर गए थे। अच्छा। तो उधर हमने जैसे हो गया मतलब है नूर महल था गालिबन। नूर महल हो गया, और उनकी एक सेंट्रल लाइब्रेरी जी थी। सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई। और भावलपुर से आगे, अहमदपुर शर्किया से आगे चोलिस्तान के इलाके में किला ड्राइवर है। सही, वो हमने विज़िट किया। और एक दफ़ा जीप रैली जो चोलिस्तान वाली होती है उस पर भी गए। सही। उस वक्त भी ड्राइवर फोर्ट विज़िट किया। सही। अच्छा, अनसदी आपने भी कोई तारीख़ी मकामात विज़िट किए या नहीं? नहीं, जिन दिनों में मैं गया था उन दिनों में कोई वैसे तारीख़ी मकामात नहीं किए। असल में ये जो उससे ज़्यादा नेचर हमें बहुत ज़्यादा भरती है। तारीख़ी मकामात से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, नेचर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उन तारीख़ी मकामात में अपनी जगह है, लोगों का शौक़ है, लेकिन जो मतलब। अच्छा, एक सवाल और मेरे पास, मैंने उसको नोट किया था जिस पर गालिबन एक बगले का भी जिक्र हुआ था, वो मौसूर राग के हवाले से था। स्कर्दू में एक ऐसी चट्टान है जिसका नाम मौसूर राग है, 12,500 फीट सतह समंदर से बुलंद है, और बिल्कुल उसके जैसी ही एक और चट्टान जो है वो नॉर्वे में भी है। तो स्कर्दू में आपने वो मौसूर राग जो है वो आपने की थी या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पार की थी। अच्छा, तो वो कितना टाइम लगा, मतलब उसकी थोड़ी सी तफसील आप मुझे बताएं ज़रा। हम सुबह स्कर्दू से निकले, सुबह नहीं गालिबन हमें निकलते निकलते 11-12 हो गए। अच्छा। हुसैनाबाद उनका एक गांव है, हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने पता किया तो मुकामी लोगों ने कहा कि आपको एक गाइड भी साथ चाहिए होगा। सही। क्योंकि पहाड़ है और उसका रास्ता ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चले जाए। तो कितना टाइम लगा आपको उसका एक ठीक रास्ता था जो मतलब स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड था, जिसको हम ट्रैक कह सकते हैं। ट्रैक कह सकते हैं। वो ज़रा लंबा ज़्यादा था, हमारे पास टाइम काफ़ी कम था। हम 1 बजे गालिबन हमने स्टार्ट किया, हाइकिंग स्टार्ट की। अच्छा। तो हमें गाइड ने कहा कि मैं आपको ज़रा शॉर्टकट रास्ते से ले जाता हूँ, और वो सीधा पहाड़ था। अच्छा। ऑलमोस्ट सीधा पहाड़ था, 60 के एंगल पे होगा तक गालिबन। अच्छा। और हमने फिर वहाँ पर चढ़ाई स्टार्ट की। 1 बजे हमने स्टार्ट की और पूरे 5:30 बजे हम वहाँ पर मसरूर राग पर जाकर पहुँच चुके थे। गालिबन हमें 4.5-5 घंटे लगे। 4.5-5 घंटे आपने हाइकिंग की। और वहाँ पे किसी दोस्त को फिर आपने बगले का खिताब भी दिया था। माजिद साहब, आप मुझे बताएंगे कि वो जो बगले का खिताब था वो क्यों दिया गया, अगर इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो? जी वो मैं उस टूर में खुद तो नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे दोस्तों ने बताया कि वो जो बगले का जो खिताब था जी, वो सदीकी साहब को अच्छा, दिया इनको गया था, मिला इन्हीं था। को ही दिया गया था। हाँ, तो सदीकी आप बताएंगे क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? सर एक तो मैं कमज़ोर बहुत हूँ। अच्छा। और उसके बावजूद भी आप चढ़ गए? कमज़ोरी के बाद थोड़ा तेज़ भी हूँ, फुर्ती मुझ में है ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। और असल में ये ज़रा स्लो चढ़ रहे होते थे तो मुझे जोश होता था और मैं तेज़ी से चढ़ जाता था। ऊपर जाकर मैं बैठा होता था यार, थोड़ा रेस्ट करता था, फिर ये नीचे से आराम से आ रहे होते थे। जब ये मेरे पास पहुंच जाते मैं फिर भाग जाता था ऊपर। सही, तो इन्होंने आपका नाम ही बगला रख दिया। नाम बगला इन्होंने रख लिया। सही, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। बहरहाल यार दोस्तों के दरमियान इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है कि इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की मतलब ज़ातियात पे हमला कर रहे होते हैं। बहरहाल इस तरह के नाम पढ़ते रहते हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें जो देख रहे हैं उनको भी पता है, सब ने अपनी दोस्तियाँ रखी होती हैं, ग्रुप्स बनाए होते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। डेरा इस्माइल खान से बुराक बाइकर जो है वो बाइक के ऊपर टूर करते हैं और काफ़ी दूर दराज के इलाकों के जो है वो टूर्स करते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो अमली ज़िंदगी है उस पर आपने कहा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिला है। हमारे वो वालिदैन जो बच्चों को बाइक्स पर नहीं जाने देते, उनको क्या मैसेज देंगे? अनसदीकी आप पहले तो मुझे ये बताएं। उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों में ये प्रमोट करें कि वो निकलें घर से, वो घर से निकलें, वो लाइफ को एंजॉय करें। ज़िंदगी एक ही बार है, ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी दोबारा आएगी, नहीं, ज़िंदगी एक ही बार है। वो लाइफ को एंजॉय करें,
अब जब मैं ग्रुप में आया था तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये ग्रुप परफेक्ट है। इसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलते हैं। सही। वो हमारे एडमिन साहब डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें वो बता दिए जाते हैं, हम उन्हीं पर चलते हैं। ठीक है। और मैं आजकल के जो नौजवान नस्ल कोई भी ये कहूँगा कि वो निकलें और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हुए फॉलो करते हुए, वरना ये जो वन व्हीलिंग है ये अपनी जिंदगी का जियान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वन व्हीलिंग है या ओवर स्पीडिंग है, रेसिंग है, तो उससे बेहतर है कि आप एक मुस्बत सरगर्मी की तरफ आएँ, टूरिज़्म की तरफ आएँ और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है आप बाइक ड्राइव करें। अब्दुल माजिद अमान साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि एक तो आप उन वालिदैन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे और अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं भी यही मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बाइक टूरिज्म की इजाज़त दें, लेकिन ये देख लें कि ये किस किस्म के लोगों के साथ जा रहे हैं। बेशक कंपनी का जानना लाज़मी है, क्योंकि अब ऐसे तो डी खान से बहुत से ग्रुप्स निकलते हैं। अब हमें एक दफ़ा एक ग्रुप तलागंग बाईपास पे मिला था। अच्छा। असर के वक्त, तो वो उनको कोई हेलमेट भी नहीं थे, पाँव में उन्होंने चप्पल पहने हुए थे। अब इस तरह है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है वो वालिदैन वाली बात सच होगी। तो मतलब है कि अगर कोई सही प्लेटफॉर्म उनको मिले, वालिदैन बेशक खुद जाकर मिलें, जैसे अब हमारा ग्रुप है वो आकर देख लें, तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को अब साल में 10-15 दिन के लिए, क्योंकि इसमें जो वालिदैन को ख़तरा होता है हादसे का, तो गाड़ी की निस्बत इनके हादसा बहुत कम है, इनकी रशो बहुत कम है। आप बेशक खबरों पे देख लें। तो बाइक वाला जो दूसरी बात यह है कि बाइक टूरिज्म जो है ये सस्ता भी पड़ता है। सही। और अगर एक मुनज़्ज़म ग्रुप के साथ हो तो मेरे ख्याल में बच्चों को जाना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो वो कंपनी अच्छी हो जिनके साथ बच्चा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपने हेलमेट की बात की, सेफ्टी की बात की, तो आप लोग क्या करते हैं सेफ्टी मेजर्स के हवाले से? आपकी क्या हिकमत अमली होती है? जी बिल्कुल, शुरू जो 2016 में हमने टूर किया था, उस वक्त तो हमें भी इतना इस बारे में मालूम नहीं था। उसके बाद जो टाइम गुजरता गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट हो गई, नीज पैड हो गए, मुकम्मल जो किट होती है उसके साथ हम सफ़र करते हैं, बाइक को अच्छी तरह संभाल कर और ट्रैफिक रूल पर चलते हुए। सही। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सब कुछ अगर वालिदैन को मैं ये कहूँगा कि अगर ये इस किस्म का कोई ग्रुप मिले जो इन सारी चीज़ों पर अमल करे तो बिल्कुल आप बच्चों को उस ग्रुप को ज्वाइन करने दें और उनको बाइक टूरिज़म पर जाने की इजाज़त दें। बहुत अच्छी बात है। जहाँ पाकिस्तान दुनिया भर में टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी जो वादी सवात है उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। देवसाई को अगर आप देख लें, इसके अलावा वादी शमशाल है, चपोरसन है, चाइना बॉर्डर का इलाका देख लें, सोस्त है, काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ नेचर जिसको हम कहते हैं कि कूट कूट कर भरी हुई है। एक और चीज़ भी अनसदीकी साहब मुझे याद आ रही है, इस साल आपने कोई ग्लेशियर किया था, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, वो नाम ज़रा आप बता देंगे कि वो कौन सा था और कितना टाइम लगा और क्या वो एक थी ग्लेशियर की तरफ जाने की? हम शमशाल वैली में पहुंचे। अच्छा। उधर जो ग्लेशियर का नाम था वो था यज़गिल ग्लेशियर। यज़गिल, ठीक है। हम शमशाल वैली में पहुंचे रात को, हम सो गए, हमने रेस्ट किया। सुबह हम उठे, नाश्ता वगैरह किया। रात को हमारी बात हो गई थी उनसे, मकामी लोगों से, तो उन्होंने कहा था यहाँ पर हमारा इरादा था कि हम यहाँ पर कोई ग्लेशियर इस बार करेंगे। ठीक है। तो हमारे मकामी लोगों से बात हो गई। बहरहाल उन्होंने कहा कि सफ़र तो बहुत सख्त है, अगर आप जाना चाहते हैं तो हम आपको गाइड देंगे। वहाँ पर गाइड लाजमी है, क्योंकि आप जब उधर जा रहे होते हैं तो ये नहीं कि आप पैसे बचाने के लिए गाइड यूज़ ना करें, वो आप लाजमी उसको साथ लेंगे। तो हम गालिबन यहाँ से निकले, हमें निकलते निकलते 11 हो गए। हमने नाश्ता किया, निकलते हमें 11 हो गए। वो नॉर्मल ट्रैक था, मतलब उसमें कोई मुश्किलात नहीं थी, लेकिन वो एक साइड का सफ़र था 15 से 16 किलोमीटर यज़गिल ग्लेशियर तक। उसमें आलमोस्ट जो 1.5 से 2 किलोमीटर था वो मुकम्मल पहाड़ था। अच्छा। कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी हम नीचे आ रहे हैं, कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी हम नीचे आ रहे हैं। यूं करते करते आखिर में हम यज़गिल ग्लेशियर तक पहुंच गए। सही।
तो वहाँ पे क्या देखा आपने फिर? यजगल ग्लेशियर पे बस बहुत सुकून था, बहुत खामोशी थी और बर्फ थी, ग्लेशियर है तो बर्फ थी। बर्फ थी वाकई। अच्छा। उधर बर्फ थी, बर्फ जमी हुई थी। अच्छा। हमें तब अली सतपारा का वो हुआ कि उसे वाकई पहाड़ों से मोहब्बत क्यों थी, उसे ग्लेशियर से मोहब्बत क्यों थी। हमने तब उसके एहसास को हमने फील किया। यानी आप एक पहाड़ के ऊपर बैठकर ही उस लुत्फ़ को उसको फील कर सकते हैं कि ये जो पहाड़ों का इश्क है ये कैसा होता है, और पहाड़ों का जो इश्क है ये जालिम नहीं होता, बहुत ही जालिम और थका देने वाला होता है। वाकई। तो आज के प्रोग्राम में बुराक बाइकर्स के 2 मेंबरान अन सदीकी और अब्दुल माजिद अमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल ख़ान से बुराक बाइकर जो हैं ये शोबा सियाहत के अंदर, सैर व सियाहत के अंदर टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ से ये बाइक्स पर शुमाली इलाक़ाजात का सफ़र करते हैं, कुछ तारीख़ी मकामात भी इन्होंने देखे हैं और एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके से गुज़श्ता 6-7 सालों से ये जो है टूर कर रहे हैं, वो भी बाइक के ऊपर। उनका जो मैसेज था वालिदैन तक वो यही था कि एक अच्छी कंपनी के साथ और एक मुनज़्ज़म ग्रुप के साथ अपने बच्चों को टूरिज़म के लिए भेजें, ताकि ये जो वन व्हीलिंग है और ये जो ओवर स्पीड रेसिंग हो रही होती है इसकी जो बेहकनी है वो हो सके। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक मुस्बत इमेज भी डेरा इस्माइल ख़ान का उजागर होगा और एक मुस्बत सरगर्मी की तरफ आपके बच्चे जो है वो राग़िब हो सकेंगे। तो आज हमारे पास बुराक बाइकर्स के 2 मेंबरान अन सदीकी साहब और अब्दुल माजिद अमान साहब मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और बुराक बाइकर्स ग्रुप जो है डेरा इस्माइल ख़ान में टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बाइक्स के ऊपर ये लोग ट्रैवल करते हैं हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर का, और उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है पेरेंट्स को, बच्चों के वालिदैन को, वो ये था कि आप अपने बच्चों को टूरिज़म के लिए बाइक्स पर अलाउ करें, उनको भेजें, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो उनकी सेफ्टी गियर्स जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, और उसके अलावा जिन लोगों के साथ या जिन दोस्तों के साथ वो जा रहे हैं उनकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मुनज़्ज़म अंदाज में उनको टूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर उस टूर के दौरान भी वो वन व्हीलिंग और रेसिंग जैसे गलत कामों पे आ जाएं और फिर उनको हादसात पेश आ जाएं। तो टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए बाइक के ऊपर टूर करना यकीनन एक मुस्बत सरगर्मी है, जिससे ये जो ओवर स्पीडिंग है, रेसिंग है, रोड के ऊपर रेस लगाना और वन व्हीलिंग जो है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका शौक़ भी बाइक के ऊपर जो सफ़र करने का है वो पूरा होता रहेगा। तो आज हमारे प्रोग्राम की ये फर्स्ट एपिसोड थी, इसमें हमने बुराक बाइकर्स के 2 मेंबर्स को बुलाया था। नेक्स्ट एपिसोड में उनके 2 और मेंबर्स को बुलाएंगे और उनसे भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कि चाहे वो शुमाली इलाक़ाजात के हवाले से है या फिर तारीख़ी मकामात के हवाले से है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।